जय हिंद फ्रेंड्स। तो थोड़ी माइक की मतलब कैमरा की प्रॉब्लम हो गई थी, उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और यहाँ से आपको न्यू बैच की एनसीईआरटी की अगर बात करो 6 to 12, जो 6 to 12 इनका जो 1 PM से आपका बैच रहेगा। और वो बैच रखने का मेरा मेन उद्देश्य था कि मतलब एनसीईआरटी को पढ़ना और सीखना और समझना, ये मतलब डिफरेंस जो आपको देखेंगे वो बहुत। हालांकि मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, और मैं हमारा कोई ऐसा इतना बड़ा चैनल से नहीं है जो हम बुराई करेंगे तो एक ट्रोलर आएगा बोले भैया बुराई करा थे, ऐसा नहीं मैं करूंगा। लेकिन हाँ, अपने तरीका से करूंगा जो किसी को अपना मतलब देखने को नहीं मिला बुराई। यहाँ से आपको 1 PM से आपकी क्लास चलेगी मैंडेटरी। अब क्लास में शायद डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आपकी जैसे हम अगर बात बोले यहाँ से 1 बजे से आपकी स्टार्ट क्लास से, लेकिन हाँ, इनमें से मैक्सिमम आपका क्लास जो चलेगा 1.5 घंटा और 2 घंटे के बीच क्लास चलेगी। मतलब क्लास चलाने का पर्पस आपको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हमको सोचना, थिंकिंग करना और इस मन को खोलना। ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इनको खोला जाता है। मतलब शिक्षा मतलब इस दिमाग को, विजनरी को पैदा करना, और पैदा कर लिए गए तो आपके लिए तो सक्सेस। वो एक, आप 3 इडियट का भी मूवी देखिएगा, मतलब उनका एक है कि आप सफलता के पीछे ना भागे, आप उनके काबिल बने और सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। मतलब ये तो उनका कहना नहीं है, फैक्ट है उनका कि आप करें तो सही। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपका एनसीईआरटी बैच जो है आपका 6 to 12। तो अब हमारा यूट्यूब चैनल्स में अगर बात करूं, उनमें थोड़ा ज्यादा नाम नहीं है, उसमें सिर्फ है श्री यथार्थ आश्रम कॉन्सेप्ट बाय निखिल सर। मतलब उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है कि सर आप इनका नाम क्यों रखे हैं ऐसा। मतलब सर आश्रम में आ मतलब होता है आस्थान, और शर्म सरमन बनना है, सरमन बनना है बस। और उनके बाद आपकी एक चीज जो डेवलप होगी, देखने की क्षमता, मिरेकल। और यहाँ से आपकी जो एनसीईआरटी बैच में दो दो पार्ट होते हैं, एक साइंस की और एक आप देखेंगे उनका आर्ट की। लेकिन मैं साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं आर्ट की बात करूंगा। यहाँ से दो दो होती है, एक विज्ञान की पार्ट होती है और एक आर्ट की पार्ट होती है। ठीक, आर्ट्स की पार्ट होती है एक ये वाला भाग, और दूसरा भाग जो होता है आपका विज्ञान यानी साइंस का। और हिंदी मीडियम ही रहेगा, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं रहेगा, आप जो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर कोई बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहता है तो शायद ना करे, यहाँ से बिहार बोर्ड की कोई रिजल्ट नहीं बनेगी आपके। हाँ, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, तार्किक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। लेकिन आप प्लीज इस बैच को आप ना देखें तो सही रहेगा, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं। और यहाँ से आपकी, यहाँ से विज्ञान की अगर मैं बात करूं, यहाँ से तो यहाँ ये जो है आपका विज्ञान, और यहाँ साइंस। लेकिन हम आर्ट यानी सर आर्ट मतलब देखने की कला, दार्शनिक, उसमें होता है ना फिलोसफी। फिलोसफी मतलब वो उनका अपना वर्ड होता है, वर्ड, उनको फिलोसफी एक वर्ड दे दिया है। और यहाँ से आर्ट्स की अगर मैं बात करूं आपको, यहाँ से आर्ट की, तो यहाँ से सर हम आपको देखने को, सोचने और देखने की क्षमता को डेवलप करूंगा। बस मेरा यही उद्देश्य है। शिक्षा मतलब पढ़ो क्योंकि समझाना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना। मतलब सर एक दूसरे से मतलब कहता है ना जंजीर बना हुआ है, इस तरह मैं आपको समझाऊंगा कि आप पढ़ के शायद आप उतना समझ नहीं पाएंगे। और उसमें हमारा अपना नोट्स बनाया हुआ है, उन पे काम भी करे हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके सामने में आएगा, नहीं। यहाँ से आपकी आर्ट मतलब देखने की कला में उनको डेवलप करना चाहूंगा सर। और डेवलप कैसे होगा, और मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब आप किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहे हैं, उनमें बस किसी से आप उलझिए ना, आप उलझना छोड़ दीजिए सर। जीवन में तो उलझाने के लिए तो बैठा ही है, डिस्टर्ब करने के लिए बैठा ही है। मतलब कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हो गए। एक तो हाँ, डिस्टर्ब दो तरीका से होता है व्यक्ति, एक प्यार में, और दूसरा तो समझ रहे हैं आप लड़ाई में, और मतलब पॉलिटिक्स ये सब वगैरह। पॉलिटिक्स का अपना चैलेंज है और इन आपका अपना चैलेंज। और एक चीज कॉमन सी बात रखिए कि यहाँ से जब आप किसी भी फील्ड की तैयारी करें, और मैं बता दूं ये एनसीईआरटी बैच जो है आपका, यहाँ से बैच में कितने क्या क्या मतलब पूरा तो आप समझ सकते हैं, ऑल गवर्नमेंट का होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है। लेकिन हमारी बेसिकली है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होता है, स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए
इनका, और एक बीपीएससी होता है, ठीक। ये मतलब तीन चार ऐसे जो है मेंस राइटिंग, जो उनका स्किल्स जो होता है, उनका अपना काम होता है, तो वो चीज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन इनमें से आप भी देखेंगे कि आप कोई भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से हमारी पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो होता है, यूपीएससी और ये मैंने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से सर, हालांकि यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से भी इनका क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो होता है मेंस में कोई काम नहीं होता है शायद, मेरे अनुसार तो मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं। मेंस तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स से यहाँ क्वालिफाई करना होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बदौलत। और वहां से एक चीज देखो, आर्ट तो देखो, पहली बात यहाँ के न्यूज़पेपर जो है, मतलब डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर्स है उनका, मतलब समझ, बहुत स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो उनका कहना है कि सर हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। मतलब एनसीईआरटी इतना छोटे छोटे वर्ड में है ना सर, आपको इस तरह मैं पढ़ाऊंगा और आप देखे रहेंगे, बस देखते जाइए उनको कैसे कैसे होता है बस। और मैं यहाँ पे आज हमारी गाइडेंस की बात है कि सर, पढ़ना तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो आपको सोच को डेवलप करे, सोचने की तार्किक हो। सोचना और पढ़ना दोनों अलग फ्रंट है सर। समझने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है, मैंडेटरी। वो कहता है ना, जवानी मतलब युद्ध। और एक चीज जो एक मतलब शेर भी है, शायरी है उनका, कि जिनके मतलब जिनके जिंदगी में युद्ध नहीं हो भी बड़े अभागा, या तो रन को छोड़ा होगा या तो प्राण को तोड़ा होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ी अपने लाइन है, लेकिन उन पे मैं बात चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट, ये लाइन किसने कहा मेरे को पता नहीं है। लेकिन यहां से और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, पहला हमारा ज्योग्राफी की स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी 6 क्लास की। और ज्योग्राफी अभी नहीं होगी, आपको गाइडेंस किया जाएगा उनका ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण कितना है। लेकिन यहां से अगर बात करूं, चार जो है आपका यहाँ पे पॉलिटी, और यहां से आपकी उनके बाद यहाँ पे भूगोल से ज्योग्राफी, आप कुछ भी, इंग्लिश थोड़ा हमारा कमजोर है इसलिए। और यहाँ से इकोनॉमिक, ये आप समझ लीजिए कि ये पहली बात, यहाँ से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब सर आपका, पहली बात तो यहाँ से एक चीज आप समझ ले कि हमें ज्योग्राफी पढ़ना क्यों है। और वहां तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी हमको क्यों क्यों पढ़ना है सर। ज्योग्राफी मतलब आपका जितना कल्चर्स होता है, जितना कल्चर्स, वो आपका ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। अब सोच के देखिए, आपका ज्योग्राफी आपका पूरा फूड पे निर्भर करता है। और आप समझ सकते हैं क्यों। अब एग्जांपल देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। अभी एक हाल फिलहाल में आपका शायद 53 साल के बाद एक कुछ समझौता हुआ है उनका, मतलब खुलासा हुआ है। सोन नदी जो है आपका बिहार और झारखंड और यूपी के जो होते हैं अपना, वो उनका रास्ता है अपना, वो अपना जाते हैं, वो उनका बहाव है, फ्लो है उनका। और वही ज्योग्राफी आपकी डिपेंड करती है आपका कल्चर, वो कैसे, मैं एक चीज बता रहा हूँ। जैसे यहाँ के पश्चिम, जैसे यूरोप, नीदरलैंड, और उनके बाद आप इधर बंगाल की देख, अति बंगाल, भारत के देख लेते हैं। और उनके बाद आप एक कॉमन से देखिए, आप पिक्चराइज करिए, सोचिए कि सर यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का कल्चर, वहां का कल्चर क्या है कि वाइन पीना, यानी शराब। अगर वो शराब नहीं पिए तो मरेंगे, फिक्स है उनका। मतलब सर उनका मतलब उनका ज्योग्राफी है कि वहां पे इतना ही ठंडा पड़ता है ना, डेड मॉन्ग उनका है मतलब वैसे। और अभी राजस्थान के आदमी तो उनका मॉन्ग है, तो अगर वो पी लेंगे तो वो डेड मॉन्ग हो जाएंगे। मतलब उनका, अब यहाँ भारत का अगर आदमी जाके वहां के देखे, बोले अरे भैया वहां पे शराब कल्चर बना दिया, यहीं पे बना दो। मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट है, आप ना पिए तो मरेंगे। भारत का आदमी यहाँ से जाएगा, बोले शराब वहीं चलो। मतलब उनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। तो खैर, अपनी उनकी अलग कहानियां हैं। तो ज्योग्राफी आपकी फूड पे डिपेंड करेगी, सोशल पे डिपेंड करेगी। यहाँ से सर आपका अगर ज्योग्राफी आपका बदला, रिलीजन बदलेगा, सोशलिस्ट मतलब जो आपका सोसाइटी है वो बदलेगा, आपका इकोनॉमिक बदलेगा, पॉलिटी बदलेगा,
हिस्ट्री बदलेगा, सब बदलेगा सर, ये चीज कॉमन सी बात है, अब बदलेगा ही बदलेगा। और कारण ज्योग्राफी। और मैं पहली बात यहाँ से काम करूंगा कि ज्योग्राफी आपका 6 क्लास से टू 12th क्लास में, पहले तो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उनके बाद यहाँ से आप 9th की बात करता हूँ, 9th से यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और पॉली तो 6 आप रख लीजिए, लेकिन 9th से स्टार्ट पूरा अच्छे तरीके से हो जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ से आपकी 12th तक चलेगी पॉलिटी। और हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ से अगर आप देखें तो 6 to 12th यहाँ पे भी चलेगा। और यहाँ पे सर छोटे छोटे हैं, अपना उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले वहां पे देखा जाएगा कि सर आप तो आए थे कहाँ से, आप उनमें एक चीज लिखा जाता है कि पहले जैसे यहाँ पे लिखा जाता है, अखबार छपता था पहले वहां पे, अभिलेख गारो ऐसे करके कुछ अपना पत्र होता था वहां पे लिखने के लिए, पत्थर पे कुछ लिखते थे वहां पे। और उनकी मैं बात करूंगा 60 की एनसीईआरटी, और एक एक चैप्टर में क्लियर करूंगा आपके लिए। अगर जैसे हमारी अपनी कुछ पर्सनैलिटी बढ़ती है तो आपकी क्लास दो दो टाइम में होती जाएगी, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी की। लेकिन आपको ये मैंडेटरी है कि जब आपकी क्लास डबल होगी तो आपका थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि सोच देखो, पढ़ने से ज्यादा तुम सोचने पे निर्भर करना बस। पहली बात हमारी एक खुलासा है कि आप पढ़ने से ज्यादा आप सोचें। और सोच देखो, पहली बात तो सोचोगे तो तभी तो तुम लिख पाओगे। आप बिना सोचे आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप बिना सोचे आप लिख नहीं सकते हैं। दूसरा मुद्दा मतलब कांटेक्ट है वहां पे, कंफ्लिक्ट कीजिएगा उनको। यहाँ से मतलब यहाँ से आपकी जो जो आपकी सोचने की तरीका बताऊंगा कि सर सोचना कैसे। सोचने के लिए सर आपको ध्यान करना पड़ेगा। वो ध्यान क्या है, आपको दिमाग को देखना, मन को देखना। जो मन कहता है कि हमको एक ही दिन में आईएएस बना दो, अच्छा आईएएस, आईएएस की बात तो तुम दूर रखो, तुमको अगर गली का चपरासी भी बना लेना वो बहुत बड़ी बात है, समझा। मन का मतलब मन एक उत्तेजना है, मन एक उत्तेजना एक ऐसी है जो आपके पास है। और वो उत्तेजना ऐसी है, उत्तेजना के चक्कर में तुम गए तो मारे जाओगे। मैंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1000 बार दंड बैठक करना हमने एक महीने में 900 किया, 950। फिर उनके बाद ऐसी यहाँ पे पेन हो गई हमको, फिर मैंने छोड़ा, अब स्टार्ट किया है, फिर करेंगे, कोई दिक्कत की बात वहां पे है ही नहीं। तो यहाँ से हमें ध्यान करना है और यहाँ से हमें योग की बात करना है। और यहाँ से और बात रहेगी सर आप टीचर भी रखोगे, मतलब टीचर अभी नहीं आएगा, टीचर तो अलग बात है, उनका अपना फ्लो है, उनका भी एग्जाम चल रहा है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा। और अगर बैच की अगर बात करूँ तो आपका बैच बस ये आपका अलाइन माइंड, जो मैंने आपको स्वागत पहले ही कर चुका हूँ कि आपको अलाइन माइंड में स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका, बस सपोर्ट चाहिए हमको बस। और यहाँ से जब ध्यान जब ध्यान होना शुरू हो जाएगा, आपको धैर्य पैदा होना शुरू हो जाएगा। सर धैर्य क्या है कि आपको डिसिप्लिन डिसिप्लिन करता है ना, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये वर्ड आपने सुना होंगे बहुत टीचर। सर पैदा उनको करना कैसे, बस उनको बता दो, मतलब बता नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है कि तुम हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन पैदा कर लो, बस तुम्हारा सक्सेस पीछा। और मैं तो कहूंगा सर सक्सेस कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो आपको सक्सेस बना। सक्सेस मतलब वो जो अपने वर्तमान में जी रहा है आप, मतलब हम तो नहीं जी रहे वर्तमान में, और अब जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और आप अगर देखें, लेकिन मन का एक फीचर्स है सर, मन नशा बेहोश होना चाहता है, बेहोश मन का भोजन है। उनके मतलब नहीं है, एक कबीर दास की कहानी, मन के मते ना चालिए मन अनेक होए, मन पे जो सवारी करे सो एक साधु होए। ये मतलब ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पॉलिटी पे ओवर थिंकिंग लगा ले, आईएएस बना देगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां से अगर ओवर थिंकिंग की आपकी आदत लग गई, कोई भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, पहली बात। और हमारी एज के लेकर थोड़ा और उत्तेजना में आ जाएंगे, बोले कम एज से पढ़ा रहा है। अरे कम एज मतलब युवा मतलब क्रांति, जैसे कम एज में तो वो भी तो मरे थे, ये वीर भगत सिंह, उनका फोटो लगाना सर आप, मतलब देखिएगा उनका क्या कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या कॉन्सेप्ट है सर। उनको उनका एक स्टेटमेंट भी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। सर कॉन्सेप्ट आप अगर देखें उनका ना, एक एक कॉन्सेप्ट आप देखें, बहुत बेहतरीन है सर।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठ के कह रहा है कि उनकी प्रतिमा लगा के क्या करोगे तुम? अरे वो जिंदा दिमाग का आदमी है, तुम मुर्दा ना सोच पाओगे। इनको समझाने के लिए जिंदा व्यक्ति की जरूरत होती है, और मैं उनको धन्यवाद कहूंगा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब है आदमी बहुत खतरनाक है वो सर। वो अपने दलित से भगवान बनाने की स्थिति, शिक्षा भगवान मतलब शिक्षा मतलब भगवान बनाने की स्थिति है, वो भगवान बनाने की स्थिति है। तो मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि अभी तो ज्यादा हमारी वर्ड चल रही है, लेकिन उनके बाद पढ़ाई पे जब चला जाएगा तो कम से कम अपना लॉजिकल चलेगी। और यहाँ से जब आपको ये सोचने और इनसे जब आप पढ़ लेंगे तो तब आपकी मैं बात करूंगा न्यूज़पेपर, यानी आप अगर हिंदी मीडियम के तो दैनिक भास्कर ले लें, बहुत अच्छी बात। और दैनिक भास्कर के साथ साथ अगर हम 5-5 क्वेश्चंस करूंगा और बेहतरीन करूंगा, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जीडीपी के बारे में पढ़ूंगा, वहां पे बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा। बस उनका सेंसेक्स के बारे में मतलब बहुत जीडीपी मतलब सर बजट आपको जानना बहुत जरूरी है। बजट जानना इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ से न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से न्यूज़पेपर 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 एक ऐसी है ना जो आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी में बहुत काम आएंगे। और इनको सबसे याद रखने का तरीका है कि सर आप डिस्कशन करें। डिस्कशन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि डिस्कशन करना क्या चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस। मतलब उनका डिस्कशन देखो, पहले बात 3 चीज करना और उलझना नहीं। आप तो सर एक चीज कॉमन सी है कि आप उलझना छोड़ दें तो आपकी एग्जाम मैंडेटरी निकलेगी, चाहे वो कोई भी आप एग्जाम देते हो। अभी तो यहाँ तो एक हिसाब से पूछा आपका पढ़ाई चल रहा है, बोले नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा बात, कहा चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। यहां से आपको 3 चीज करना है। पहला, यहाँ पे डिस्कशन, स्टडी, ये थिंकिंग, ये सर 3 वर्ड, ये 3 वर्ड मैं बार बार कह रहा हूं कि सर बिना ध्यान के आप कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं पाओगे। देखो यहां से पहली बात देखो डिस्कशंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं ना। अब तुम गए पढ़ने, कर ले उसे में प्यार, मतलब प्यार कोई बुरी बात है नहीं। मतलब एक तो देखे कनिष्क कटारिया और गर्लफ्रेंड होनी चाहिए उनकी जैसी, बोले मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ है। बोले वो तो है, लेकिन अगर पहले बात तो अगर आप देखें बिना शक्ति के पीछे गए तो ड्रम में जाओगे, ये तो फिक्स है। मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि ड्रम में जाना निश्चित है। मतलब देखें, मतलब स्त्री मतलब भगवान, दमदार आदमी के पीछे जाता है वो मरे हुए आदमी के पीछे जाता ही नहीं। हम तो ऐसे ही एक बार मन है मतलब कहीं भी भेज जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप शक्ति पावर मतलब जिसने पावर पैदा कर लिया, और पावर कहीं से आता नहीं है, वो मतलब अपनी मन की देखने की वो प्रक्रिया है। ध्यान, ध्यान मतलब धैर्य। जब आपको धैर्य और इससे मन मजबूत होगा तो आपका पावर मैंडेटरी आएगा। और हम तो चालू कर दिए हैं, आप दंड बैठक लगाना स्टार्ट कर दे प्लीज। मतलब सारे युवा से मेरा निवेदन है कि आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है कि देखो पहली बात खेलबे पढ़बे ध्यानम, ये 3 चीज सर कॉन्सेप्ट है कि पढ़ना भी है, खेलना भी है, ध्यान भी करना है, 3 चीज मैंडेटरी। और आप 3 चीज करें तो बहुत बेहतरीन होगा और पढ़ाई भी आपकी मन लगेगी। सर खेलना, खेलना मतलब कुछ भी खेलना, जैसे क्रिकेट कुछ भी आप खेलिए, खेलने की गेम होता है चेस, चेस तो दिमाग को खोलने की स्थिति पर है। लेकिन यहाँ से डिसिप्लिन सॉरी डिस्कशन करना है, उनके बाद स्टडी करना है। देखो यहाँ पे पढ़ाई की अगर बात करें, अगर आप स्टडी आप मान चलिए 2 घंटा का क्लास चल रहा है, यहाँ पे 2 आवर्स की क्लास चल रही है, तो आप इनका
एक फिक्स है कि आप इनको लिखने यानी राइटिंग्स की स्किल की अगर मैं बात करूँ, वो मैं बताऊंगा कितना करना है, लेकिन आप इन 3 चीजों को देखें, सोचें कि होगा कैसे। और जब आपको पता सर वो एक चीज है ना कि अगर आप इन 3 चीज को करते हैं ना, बिना ध्यान के आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो है डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है और डिस्कशंस भी हो सकता है। कारण वो आप गए 5 झुंड बना के तैयारी कर रहे हैं, बोले यार क्या है, उनको पता है ही नहीं। आप एक सब्जेक्ट बांट ले, हमें ये इन पे बात करना है, उन पे बात करना है, बस पॉलिटी भी, ज्योग्राफी पे और अपना सब्जेक्ट है उन पे बात करें, ठीक। और यहाँ से आपकी ध्यान की अगर मैं बात करूं, तो वो ध्यान जब तक हमारे कुछ अपने पूरा सेटअप नहीं होता है तब तक हम नहीं कराएंगे। लेकिन अगर जब हमारी पूरा सेटअप तैयार हो जाता है, जैसे हम अपना काम है वो करते रहेंगे। लेकिन आपको 6 बजे, अभी तो ठंडा है तो ठंडे में 6 बजे करना ही करना, हम तो करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको भी हम 6 बजे आपको उठाएंगे, और जो आपका गुरु होगा आप उनसे मिलिए। गुरु होना जीवन में बहुत अनिवार्य है, और गुरु मिल गए तो बहुत मंडे। एक तो आप कॉमन सी बात सुनेंगे, एक कहानियां है, मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ थोड़ा, जरा टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा। एक कहानियां है कि एक पंडित थे, तो मतलब पूजा कराने जाते किसी पुरोहित के, मतलब कोनो बड़ा ऐसा घर था, वहां पे तोता पालता था, वो पालते थे जो भी हो। और वो जब पूजा खत्म होता था तो बोला राम नाम लेने से मुक्ति मिलती है, ऐसा बोलता था वो। तो वो तोता बोलता था, झूठ बोलता है पंडित। ऐसे 2-3 दिन तक चलता रहा, और उनसे एक सीनियर लेवल के जो थे पंडित तो होते ही हैं, बोले साहब उनके घर जाता हूँ तो एक तोता है, और मैं जब बोलता हूँ कि राम नाम बोलने से मुक्ति होती है तो बोलता है तोता झूठ है, मतलब गलत बोलता है, झूठ बोलता है पंडित। तो उनके एक दिन गए, तो उनको तोते के कान में जाके कह दिया कि तुम, मतलब कुछ ऐसे कहा। फिर उनके बाद वो आया, पूजा कराया, बोले बोला कि साहब लगता है तोता मर गया। तो वो जाके खोल दिया पिंजरा से, और वो उड़ गया। मतलब जब वो पूजा करा के बाद बोला कि राम नाम बोलने से मुक्ति होती है, तब वो नहीं बोला। और जब उनका बोले तोता मर गया, उनको खोल दिया, उड़ गया वो। तब फिर एक दिन आया वो पूजा कराने के लिए, बोला राम नाम बोलने से मुक्ति होती है। बोले झूठ बोल रहा है, गुरु मिलने से मुक्ति होती है। बोले अच्छा। बोले, गुरु सर, जीवन में गुरु होना मतलब सर, भारत मतलब ज्ञान का देश, ज्ञान का देश है भारत, मतलब भारत की एक अपनी गरिमा है। भारत मतलब ज्ञान, मतलब गुरुओं का देश, मतलब उनका व्याख्या करना होता है सर। गुरु मतलब गुरु 2 चीज सिखाता है। देखो पहली बात तो द्विलिज्म का सिद्धांत जो है, द्विज कॉन्सेप्ट जो है आपका, मैं बता रहा हूँ, वो द्विज का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चलेगी। मेरा मकसद ये है कि बस आपको दिमाग को जिंदा करना। बहुत आदमी को तो पता है ही नहीं कि जिंदा है कि नहीं, दिमाग नहीं जिंदा है तो कुछ। और जिंदा करने के लिए क्या है कि आप खुरापात करते चले, मतलब उनका एक कमियां है ना, वैसे अगर बोले तो ऐसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम खुद मतलब हमको परेशान नहीं कर पाएगा, ये तो गलत गलत में जी रहे होंगे। यहाँ से सर द्विज का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत मैंडेटरी है। पहली बात, यहाँ से अगर द्विज का कॉन्सेप्ट समझे तो बहुत बेहतरीन होगा। द्विज मतलब कौन, एक तो आपको जन्म जो होता है माँ देती है जन्म, और दूसरा गुरु, गुरु जन्म देता है। और आप एग्जाम्पल देख लें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऐसे एक सिद्धार्थ की मैं बात कर देता हूँ। यहाँ इंद्रियां, सेंसेस, जो 5 इंद्रियां हैं, यह हावी है यहाँ के सिद्धार्थ पर। सिद्धार्थ पर जो है आपका, सिद्धार्थ का जो है कॉन्सेप्ट वो हावी है। और जब इनको गुरु मिला, तपस्या, तब तब कॉन्सेप्ट सर यहीं से आया। उनके बाद बुद्ध बने, बुद्ध बने, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट। वर्धमान जो महावीर बने, वर्धमान, यहाँ से
वर्धमान का कॉन्सेप्ट सर गुरु मिला, वो महावीर बने। क्या कॉन्सेप्ट है सर। तो यहाँ से जो आपको जन्म देगा वो इंद्रियां सेंसेस ये पे जिएंगे सर, सेंसेस पे। और जब आपका गुरु मिले तो आप सर चैतन्य पे आएंगे। चैतन्य, चैतन्य पे आप मिलेंगे सर, चैतन्य पे मिलेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है, चैतन्य पे मिलना। और जब आप चैतन्य यानी अपने आप से मिलना, वो चैतन्य का काम हो सर। और यहाँ यहाँ तो मतलब यहाँ नशा, नशा कॉन्सेप्ट दो तरीका से सर। एक नशा तो पहला शराब का नशा जो मन को स्टॉप कर देता है, और दूसरा नशा सेक्स का। ये ये सर ये ऐसा ही दो नशा, ये दो नशा जीवन को बर्बाद करेगा। लेकिन आप कहेगा आप नहीं करते हैं, हम तो देखते हैं रोज, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, ये दो चीज मन को स्टॉप, नन स्टॉप कर, मतलब रुकना ही है इनका। रुकने का कॉन्सेप्ट मतलब ये जो है आपका ये करेगी। लेकिन यहाँ से सर अगर आपका गुरु मिल गया तो आप भगवान बनने की स्थिति, मतलब कैसी स्थिति होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, उनके बाद योग करेंगे, ध्यान करेंगे सर। ये सब आपके गुरु मिलने की वजह। हम मिले लेकिन अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने परेशानियां मैंने छोड़ दिया है सर। और एक तो आप सबसे बड़ा लॉजिसर्स की अगर मैं बात करूं, वो आपका आचार्य रजनीश ओशो, मतलब एक उनका एक विवादित किताब है, अगर मैं बात करूं संभोग से समाधि पर, एक खतरनाक विवादित किताब है। तुम ना कर पा रहे तो बात भी नहीं करेगा, बात करना उनका मैंडेटरी काम है सर। अगर बात ना करे तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है उनसे। 23 देशों उनका वीजा देने से, मतलब आप समझ सकते हैं, 23 वीजा देने से मना कर दे रखा था ओशो। ओशो की मैं बात करूं, ये व्यक्ति आचार्य रजनीश ओशो, मतलब क्या कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने कि सर संभोग से समाधि के तरफ जाना। और समाधि मतलब कौन, समाधि देखो, समाधि कोई बुरा बात है नहीं। समाधि मतलब वो समझ लिया मरना, अरे ना मर पाओगे तुम उनसे सर। चैतन्य पे मिलना बहुत कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। तो मैं आज एक चीज आपको बता रहा हूँ कि सर आप दो तपस्या करना। एक तो कॉन्सेप्ट है कि एक आप गाना सुनेंगे, बहुत दार्शनिक गाना है कि लड़कपन जो है खेल में खोया, और जवानी नींद में खोया, और बुढ़ापे देख करो। ये तीन कॉन्सेप्ट है सर। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको बहुत सर। यहाँ पे बचपना की अगर मैं बात करूं, बचपना जो है, लड़कपन मतलब बचपना, खैर उनमें बहुत शक्तियां बहुत होती है, उत्तेजना उनमें बहुत होती है। नाक में उंगली कर दे, मतलब बच्चे की क्या कॉन्सेप्ट है सर, तो परेशान करने में मतलब बाल खींचेगा वो, क्या कॉन्सेप्ट है उनका। लेकिन यहाँ से आपको जवानी मतलब क्रांति करना है। और यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से बुढ़ापे, इनमें रोना पड़ेगा जब तक आप तपस्या ना करें। भाई साहब तपस्या तो करना पड़ेगा। और यहाँ से बचपन यानी लड़कपन, लड़कपन ये इनका कॉन्सेप्ट, ये बुढ़ापे, अगर यहाँ आप तपस्या कर ली तो ये तो आराम आराम से जाएगा। और कारण है कि रोना क्यों है, इनका सेंसेस खत्म है, इंद्रिया खत्म है, अब चाहिए इनको क्या, मरने। और इनको सब बता रहे कम से कम 2 साल जी जाए तो बहुत बढ़िया रहता, ना रख पाओगे, ये मरेगा। ये बुढ़ापे रोना मतलब कारण है ना सर। सबने इंद्रियां एक समय तक खत्म होंगी। दिमाग को समझाने में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंद्रियां जो है कुछ दिन के बाद आपका खत्म हो और सोचने दिखाई देने की नौबत न आ जाए। अगर आपने सर चैतन्य का स्वाद लिया है ना, अपने आप से मिला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंद्रिया बना है, इंद्रिया को एक एज है, उनके बाद खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं आपके लिए, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं अगर दूं, उनका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्या, आप जाने थोड़ा कि इनका
कॉन्सेप्ट है कि इनको गुरु नहीं मिला, ठीक। और ये तो अपनी जो माँ ने इनको जन्म दिया, बस वही इनको इंद्रियां पे रह गया, ये साहब इंद्रियां पे रह गया, ये ये रह गया। और इनको गुरु मिलता तो सर चैतन्य पे होता है, अपने श्वास को पकड़ता। श्वास मतलब कौन? राम भगवान। मतलब श्वास को पकड़ना यानी हनुमान जो है, और आप चैतन्य से मिलाना वो हनुमान का काम है सर। बात समझिए, यहाँ से आपको ये काम। और तुम बोलो कि तुम ये कहाँ पढ़ा रहे हो? पहली बात देखो, हम तपस्या के लिए कह रहे हैं कि आपको तपस्या करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम की वर्ड होती है कि सर आप एनसीईआरटी बैच की अगर बात करूं तो हमें उसमें पढ़ना कैसे है। 3 वर्ड को अपना सूत्र बना लो सर, ये सूत्र को काम आएगा जीवन में। वो वर्ड क्या है आपका? पढ़ना कैसे है, ये आपको देखना। पहला क्या है? क्यों, कैसे और क्या। ये वर्ड, 3 वर्ड आपका कॉमन सी बात है, ये आपका दिमाग खोलने की कुंजी है सर। दिमाग खोलने की कुंजी यही है। आपको जो आपका जो तमन्ना है कि बीपीएससी क्रैक करें, या आपका तमन्ना है सीजीएल, कोई भी XYZ कोई भी आप एग्जाम ले ले, यूपीएससी है ये काम करेगी सर। तो ये वर्ड आप पकड़ लिए जिस दिन सर, वो एक तो चल रहा है किताब रंग लिए, 2-3 बार पढ़ लिए उनको। लैटिट्यूड क्या पता नहीं। ये देखो, पहली बात तो आप देखें, और सर तपस्या तो राजा बरगिफी ने किया है, राम भगवान 14 वर्ष तपस्या का, आपको बस 1 साल करना है। किसी को तो पुरोहित को तो 5-5 साल लग जाता है, उनको देखना नहीं है। तपस्या मतलब अपने आप को कष्ट देना बड़ी बात नहीं होती है सर। कष्ट देना थोड़ा अपने आप को चुनौतीपूर्ण लगता है शुरू शुरू में। और जब वो कहता है ना कि एक फिल्म है कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है, क्या कॉन्सेप्ट है। और मुन्ना भैया का डायलॉग है उनका, जो भी हो उनको पता नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर अपने आपको तपस्या करके यहाँ तक पहुंचाए तो फिर भगवान बने आप। अब भगवान तो आप आधा घंटा जिस दिन आपका आंख बंद होके बैठना चालू कर दोगे ना, उस दिन तो 90% क्लियर डिस्ट्रैक्शन बचेंगे, ये फिक्स है आपका। डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। डिस्ट्रैक्शन आपको कोई भी कर ले जाता है। कल बोल दिया गांधी जी चोर है, तूने पलट के डाल दिया 2 चाट, तुम्हारा ले गया वो, खत्म। सर अपनी गरिमा पास रखें। विपरीत, किसी विपरीत के मतलब बदतमीजी करना नहीं है। और पहली बात तो हम ये भी नहीं कहते कि तुम गौतम बुद्ध बनो, हम ये नहीं कह रहे। हम तो कहते हैं कि तुम एक चीज काम कर लो। पहली बात मैं बता रहा हूं कि तुम अपने पास शक्तियां ऐसी इकट्ठा कर लो, और हमारे शरीर की चिंता मत करें आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से मैं बता रहा हूँ, आपके पास ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आपके पास सर बांसुरी बजाने की स्थिति में हो, और सुदर्शन चक्र चलाने की भी स्थिति रखनी चाहिए। जब आपके पास कलम चलाने की स्थिति है तो आप शक्ति में भी रहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन आपका शरीर ठीक है लेकिन आपका दिमाग खराब है ना, उनका एग्जांपल दुर्योधन। वो कितना शरीर में खतरनाक है आदमी, दिमाग से डिस्टर्ब है वो। और वो स्टीफन हॉकिंग, उनका आप देखें, ये सब महान 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 हस्तियों के फोटो लगाइए सर अपने घर में, देखिए उनको 5 मिनट, तब वो जो शक्ति मिलेगी ना, लगेगा यार कर कह रहे हैं हम, ये मिलना चाहिए सर। तो मैं ये बता रहा हूं कि पढ़ना ऐसे है कि क्वेश्चंस मार्क लगाए सर। ये क्या राजनीति क्या है, ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी जरूरी है, पॉलिटी हमें क्यों पढ़नी जरूरी है, इकोनॉमिक हमें क्यों पढ़नी जरूरी है, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी जरूरी है सर।
पढ़ना जरूरी है क्यों, ये आप डाल दीजिए पढ़ने के, जो आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ स्टडी टेबल पर लगा लीजिए। और एक चीज से कॉमन की धरे कि जिस दिन आप तैयारी के मैदान में उतर चुके हैं, एक तरफ आप, पहली बात तो आप योद्धा हुए, और योद्धा अगर नियम में ना रहे तो मारा जाएगा सर, मारा जाएगा। योद्धा अगर नियम में ना रहे, देखो पहली बात, हम कृष्ण और अर्जुन की अगर बात करें सर, हम अर्जुन हैं सब, और कृष्ण जैसा अगर कोई गुरु मिल जाए तो फिर खत्म, दिक्कत है नहीं। बस तुमको चलना सिखा दे, ऐसे चलो निकल जाएगा। वो बताता है ना, मतलब यूपीएससी का सिलेबस देख के इतना बड़ा बोले, इतना तैयारी करने वाला बहुत है, बोले ये सब नहीं निकाल पाएगा। बोले कैसे? बोले इनको पता है नहीं कि लैटिट्यूड एटीट्यूड में अंतर क्या है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड तो अलग है उनका अपना, एक है, दो तरीका के होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड और दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका अपना अपना अलग होता है। वो फिलोसफी का वर्ड है, लेकिन लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड ये ज्योग्राफी का है सर। देशांतर और अक्षांश जी, उनके बारे में बेहतरीन पढ़ाऊंगा। और मैं, अब क्लास आपकी चलेगी लेकिन, और मैं यहाँ आपको बता दिया हूँ कि सर, और मैं अब चार चीज बताने जा रहा हूँ कि जो आपको मैंडेटरी करनी है, वो चार चीज क्या है, आप जरा ध्यान दें। जब आप चार चीज करते हैं तो आप को बहुत बेहतरीन रहेगा। पहली बात, आप पढ़ना स्टार्ट करें, सोचना क्रिएटिव, और उनके बाद आप डिस्कशंस करें, डिस्कशन करना स्टार्ट कर दें, और आप लिखना स्टार्ट कर दें सर। ये चार चीज पे आपको काम करना है। वैसे मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से आप चार चीज काम करें। चार चीज से आपको क्या होगा, यहाँ से आपकी मेंस की क्वेश्चंस जो है, आपकी मेंस की जो क्वेश्चंस है आपकी, वो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा, आपकी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्री की बात करूं, वन में आप जैसे एक क्वेश्चन होता है, उनमें चार, उनका चार ऑप्शंस जो होते हैं, वन बाय फोर्थ करके आपको चलना है। मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। वैसा वर्ड, वैसा क्वेश्चंस मिल गया तो मैं उन पर बात करूंगा, बहुत बेहतरीन बात करूंगा। और मैं आज क्षमा चाहूंगा इसलिए कि आपकी दो बार तो मैंने क्लास ली ही नहीं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो बार तो ऐसा हुआ कि एक बार क्लास ली है, लेकिन फिर उतना क्या हुआ, मुझे एग्जाम की जरूरत पड़ी तो मैंने एग्जाम देने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके प्रति डेडिकेशन के मैं साथ ही रहूंगा, और एक टीचर के लिए डेडिकेशन बहुत होना जरूरी होता है। और मैं आपको शायद निराश नहीं कर पाऊंगा इस स्थिति में। तो आपका स्वागत ही है एलाइव माइंड में, और इनको आप सपोर्ट करें तो शायद ये भी एक बड़ा चैनल के अपना प्रमोट कर सकता है, और एक बड़े चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सकता है। मैं जय हिंद, जय भारत।